आज़ाद वन इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। यमन के हौथी लड़ाकों ने या यमन के हौथी मूवमेंट ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है 2 मिनट 36 सेकंड का, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो से एक पैगाम निकला है और उस पैगाम में एक सवाल है कि क्या अब यमन के हौथी लड़ाके फ़लस्तीन जाने वाले हैं? क्या वो रेड सी के ज़रिए फ़लस्तीन में जाएंगे और फ़लस्तीन की ज़मीन पर उतरकर इज़राइल की फ़ौज से जंग लड़ेंगे, हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर? इसमें जो पैगाम है वो यही लग रहा है। और क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हौथी से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जो यूएस सेंटकॉम ने भी दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, करंट रिपोर्ट ने इसे शाया किया कि अमेरिका ने कहा है कि उसकी फोर्सेस ने 5 ड्रोन्स सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किए हैं। ये 5 ड्रोन्स रेड सी में जा रहे थे, जिसको मार गिराया है यूएस नेवी ने। और ये ड्रोन्स यमन के हाउथीज की तरफ से लॉन्च किए गए थे। तो यूएस ने इसकी खबर दी। यूएस का आर्मी का जो सेंट्रल कमांड का ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वहाँ हम गए। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी, यूएस सेंटकॉम जिसे कहते हैं, उन्होंने भी जो है इसको खबर को आज ही 28 अप्रैल में शाया किया कि सुबह के 1:48 से 2:27 के बीच, गालिबन यहाँ पर 6:30-7 का वक्त हो गया होगा। तो इस वक्त में यहाँ पर 28 अप्रैल में 5 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। ये खुद यूएस सेंटकॉम ने कहा, और कहा कि जो समंदर में नेविगेशन है उसे सिक्योर बनाने के लिए हमें इनको मारकर गिराना पड़ा। और हम आगे भी अहद लेते हैं कि हूथीज हों या कोई भी हों, हम समंदर के अंदर नेविगेशन को पूरे सही तरीके से जारी रहने देंगे। कोई खतरा भापेंगे तो उसे मार कराएंगे। खबर दोनों तरफ की होती है, दोनों तरफ की आपको दिखा दी। अब चलते हैं, मतलब फिलहाल ये एक तरफ की थी। अभी इस पर क्या कहते हैं यमन के लड़ाके, वो हम देखेंगे। क्या वो कहते हैं कि हमने मार ही दिया है? वहां से कोई खबर नहीं है इन ड्रोन्स के बारे में, मैं आपको बता दूं। लेकिन वहां से क्या खबर है वो है ये वीडियो। अब ये 2 मिनट 36 सेकंड का वीडियो फ्रेम टू फ्रेम आपके सामने चलेगा और मैं आपको मंजर कशी करके बताऊंगा। इसके बाद भी खबरें हैं, अमेरिका में कैसी तबाही आ गई है, कैसे अरबों डॉलर इजराइल को देने वाले अमेरिका को हजारों हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, वो दिखाऊंगा। लेकिन ये 2 मिनट 36 सेकंड का वीडियो, जिसका पहला फ्रेम है 5, 6, 7 लड़ाके खड़े हुए, अलग अलग हथियार लिए हुए। ये यमन के हाउथीज हैं, अंसरुल्लाह मूवमेंट के लड़ाके। और यहाँ पर अरबी, हैब्रू और इंग्लिश में लिखा है यू आर नॉट अलोन। अरबी में अरब मुल्क समझ लें, अरब जुबान वाले, इंग्लिश में पूरी दुनिया समझ ले, और हैब्रू में हर वो इजरायली समझ ले कि जो ये समझता है कि गजा को बर्बाद कर देंगे मटिया मेट। नहीं, यू आर नॉट अलोन, ये होता है वीडियो शुरू। और अंसर अल्लाह ने इसे रिलीज किया है और इसमें दिखाया जा रहा है कि 2 हाउथीज के लीडर जो हैं उनकी फोटो टंगी हुई है। अब्दुल मलिक अल हूती भी हैं उस पर, फिर यमन के झंडे, और 5-6 जो है बड़े सीनियर लेवल के यमन के हाउती लड़ाके दिखाए जा रहे हैं, जो मैप लेकर, ब्लूप्रिंट लेकर बाकायदा डिस्कस कर रहे हैं। ये उनका एक कमांड सेंटर दिखाया जाता है। उसके बाद एक अंडरग्राउंड जो है बंकर दिखाया जाता है। यहाँ पर अब्दुल मलिक अल हूती की तस्वीर दीवार पर टंगी है, वहाँ भी लड़ाके टहल रहे हैं। और फिर इधर सेंट्रल कमांड में भी डिस्कशन हो रहा है। पूरी हर जगह जो है मैपिंग की जा रही है, नज़र रखी जा रही है, बाकायदा मैसेजेस को इधर से उधर जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर टनल में हूती लड़ाके, एक तरफ गन मशीन है हाथ में, दूसरी तरफ कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उनके बाजुओं पर यमन का झंडा लगा हुआ है, खड़े होते हैं, एक आता है हुक्म देता है, उसके बाद ये लड़ाके उठ खड़े होते हैं, अपने अपने बैग्स लाते हैं, हेलमेट लेते हैं, अपने हथियारों को लेते हैं। देखिए, मंजर कशी बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत से लोग मंजर कशी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। फिलहाल ये लोग जो है, वीडियो तो चल ही रहा है आपके साइड में फ्रेम में, ये लोग अपना पूरा हथियार वगैरह तैयार करते हैं और लग रहा है जैसे कि किसी मिशन की तैयारी कर रहे हैं। अब वो मिशन क्या है, वो मिशन आगे दिखाया जाएगा। ये सब लोग अपने हथियार पूरी तरीके से दुरुस्त कर कर आगे बढ़ते हैं और उस सुरंग से बाहर निकलते हैं, दौड़ते हुए निकल जाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से किसी बढ़िया सीरियल, बढ़िया फिल्म के प्रोमो की तरह इसे शूट किया गया है। आजकल असल में जो दिखता है ना, उसी से ज़्यादा किसी का मैसेज जो है वो पता चलता है कि कितनी शिद्दत से उस मैसेज को कन्वे किया गया है। तो ये सभी लोग सुरंग से बाहर निकल रहे हैं और इनके साथ कुछ और लड़ाके भी मिल जाते हैं। कुछ स्नाइपर्स भी हैं जो घास फूस की वर्दी पहने हुए, और ये सभी
फिर एक आर्मर्ड व्हीकल में बैठे हुए नजर आते हैं, जैसे किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किसी सरहद को ये क्रॉस कर रहे हैं। और फिर इनकी गाड़ी वहां से गुजर रही है, गाड़ी से ये लोग उतरते हैं। फिर एक दीवार नुमा एक स्ट्रक्चर आता है और उस दीवार के पास ये लोग आईडी और डायनामाइट फिक्स करते हैं। फिर अगले फ्रेम में हमें वो खाली दीवार नजर आती है। फिर हमें पता चलता है ये चक्कर क्या है। असल में ये दीवार दिखाई गई है वो इजराइल की दीवार। ब्लास्ट हम नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि थोड़े से यूट्यूब के जो नियम है उन्हें मानते हैं। ये वो दीवार है जो गजा और इजरायली कब्जे वाले इलाकों को बांटती है, और इस पे इजराइल के झंडे का वो डेविड स्टार बना हुआ है, स्टार ऑफ डेविड। इससे ये बताने की कोशिश है कि हम वहां पहुंच रहे हैं जहां गजा और इजराइल की सरहदें हैं, और अब वहां आकर अपने भाइयों यानी कि हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड का साथ दिया जाएगा। फिर वो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद जो है फिर वहां पर गाड़ियां जाते हुए दिखाई जा रही हैं। उस दीवार को तोड़ने के बाद ये इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में घुसती हैं। इट मीन्स सिर्फ गजा की हिफाजत करने के लिए यमन के हाउथीज ने पैगाम दिया है कि हम गजा में ही नहीं रहेंगे, बल्कि अटैक करने के लिए आगे जाएंगे, उन इलाकों में जाएंगे जो इजराइल के कब्जे में हैं। यहाँ से आप देखिए, एक एक तस्वीर के अपने कई मायने होते हैं। बड़ा गौर से समझा करें, उसे देखा करें। जब कुछ लिखा जाता है, कुछ दिखाया जाता है इंटरनेशनली, तब आप समझा करें उसका कई मायने होते हैं। ये इन्होंने दिखाया कि इजरायली इलाके में घुस गए, इनकी गाड़ियां जा रही हैं और बिल्कुल फ्रेम बना हुआ है, और उसके बाद ये लोग लड़ने जा रहे हैं और अल-अक़सा फ्लड यानी यरूशलेम जा रहे हैं ये लोग, और जा रहे हैं कहाँ? यरूशलेम में अल-अक़सा मस्जिद को आज़ाद कराने। और नीचे फिर सबटाइटल्स चलते हैं, उन सबटाइटल्स को पढ़ लेना ज़रूरी है। ये लड़ा के जा रहे हैं। इसमें लिखा है, इन दिस रिगार्ड आई से टू पैलेस्टीनियन पीपल इन गाजा एंड इन द रेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, कि हम अपने गजा में लड़ रहे लड़ाके भाइयों से और गजा की तमाम आवाम से और फ़लस्तीन की आवाम से ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पर चल रहा है, और वी से टू मुजाहिदीन ब्रदर्स इन पैलेस्टाइन इन प्राइड गजा, और जो गजा है उसके जो मुजाहिदीन हमारे भाई हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। यही इस वीडियो का टाइटल था, यही शुरू में चलता है और यही बिल्कुल आखिर में। ये क्रिएटिव प्रोडक्शन यूनिट जो है यमन के हाउथीज की, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है। इसके मायने क्या हैं? जो मैंने समझा वही सही है, क्योंकि वीडियोस और तस्वीरों के ज़रिए बड़े पैगाम, बॉडी लैंग्वेज से पैगाम दिए जाते हैं। लेकिन ये तो पूरा का पूरा वीडियो जो इसमें दिखा रहा है कि इजराइल की दीवार को तोड़कर इजरायली इलाकों में लड़ा के जा रहे हैं यमन के। क्या प्लान क्या है यमन के हाउथीज का? आप बताइएगा, क्या मैं मंजर कशी सही कर पाया? क्या मैंने इसके मायने सही निकाले? यू आर नॉट अलोन के। अब एक खबर, कुवैती न्यूज़पेपर अल जरीदा के हवाले से स्प्लिंटर फैक्ट्री ने खबर छापी है कि जब से ईरान ने इजरायली इलाकों में अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश की है, तब से ईरान के हथियारों में उछाल आ गया है कि यार तुम तो आयरन डोम को भी फेल कर देते हो, चलो बताओ कितना क्या दोगे। तो ये उनके हथियारों की बिक्री में, डिमांड में उछाल आया है। अमेरिका चलते हैं, जहां भारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। हम इस बर्बादी और तबाही से कभी, किसके लिए, हम कोई हैवान थोड़ी ना जो खुश होंगे। कोई बर्बादी हो, कोई तबाही हो, बस इंसानों के लिए अफसोस लेकर आती है। हमें अफसोस है कितनों की आशियाने ये जो आप देख रहे हैं। लॉर्ड बेबो ने शेयर किया, उन्होंने सवाल पूछा है, 60 बिलियन फॉर ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा राज्य जो है वहाँ पर तबाही हुई है भयंकर तरीके से, हजारों करोड़ रुपए की, क्योंकि वहाँ पर जो टॉर्नेडो आया उसकी वजह से, जो तूफान आया उसकी वजह से शहर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम सोशल मीडिया को ये क्रेडिट देना चाहते हैं जहाँ से हमने ये वीडियो लिया है। और ये 61 बिलियन का जो सवाल है वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन को 61 बिलियन दे रहे हैं, इजराइल को बिलियन डॉलर दे रहे हैं कि लड़ो, जंग लड़ो, मजबूत रहो। तो ये पूछा जा रहा है। मारियो ने जो फुटेज शेयर की है वो नेब्रास्का की है, जब टॉर्नेडो कल आया था। आप देखेंगे 29 अप्रैल को ही, क्योंकि हमारे दिन और रात में वहाँ फ़र्क रहता है। क्या ये ताकतवर है, क्या वीडियो है, क्या हवाएं हैं और बारिश है, हर चीज़ को उड़ा ले जाने के लिए बेताब है। मतलब आप, कुदरत का जो कहर है, कुदरत का जो इंतकाम होता है इंसानों से, फिलहाल इंतकाम नहीं कहेंगे, वहाँ पर हमेशा टॉर्नेडो तूफान आते हैं, लेकिन कुदरत से ताकतवर तो सुपर पावर भी नहीं, वो रियल में सुपर पावर है। ये सब तो ताश के पत्ते हैं।
یہ ہے بربادی کے رات کے منظر لارڈ بو نے شیئر کیے. کیا بارش پڑ رہی ہے اور سب کچھ تباہ ہے. سب کچھ تباہ ہے. جو انسان کو یہ بتاتا ہے اور حکمرانوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم کوڑی بھر کی بھی چیز نہیں ہو میرے سامنے. قدرت یہ بتاتی ہے. تم بارش روک سکتے ہو؟ نہیں. تم طوفان روک سکتے ہو؟ نہیں. تم زلزلہ روک سکتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں. میں جہاں چاہوں سبز کر دوں، جہاں چاہوں خشک. میں ہوں وہ جو اوپر بیٹھا ہے ساری سپر پاور سے اوپر. آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں. یہ QR کوڈ ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. آپ ضرور اس پر جا کر اسکین کریں اسے. اور جو بھی لوگ جیسے بھی کمنٹ دیتے ہیں ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ سب کی بھی اپنی رائے ہوتی ہیں، ہر انسان کی مختلف رائے ہے. ہم سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم سبھی کو سراہتے ہیں. ہاں، اگر آپ کو کوئی سجھاؤ دینا ہو تو ضرور دیں کمنٹ باکس پہ. آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں تو ضرور بتائیں. آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو، معافی چاہتا ہوں. شکریہ.